अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खदीजा शाह के बारे में अमेरिका ने कुछ मुतालबा किया है, उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले जो अब्दुल रज़ाक शर जो कोयटा में जिनको मारा गया है, 16 गोलियां मारी गई हैं, उनके बारे में मुतज़ाद इत्तलात हैं मुख्तलिफ मैं रखना चाहता हूं, क्योंकि उसके कत्ल का मुकदमा इमरान खान साहब के ऊपर वो दर्ज कर दिया गया है कोयटा के अंदर। अच्छा, ये बेसिकली जमाली सुनने में आ रहा है कि कबीले से हैं और एक और कोई कबीला है, उनसे इनके ख़ानदान की दुश्मनी चल रही है और ये कोई पहला कत्ल नहीं है, एक दूसरे के कई कत्ल हो चुके हैं। ये एक बात आ रही है। दूसरी बात, कल रात को ये भी खबर आ रही थी कि इनका जो बेटा है, जो कि ख़ुद एक वकील है, उसको भी उठा लिया गया है ताकि वो जो FIR है उसके अंदर इमरान खान का नाम दर्ज करे। अब क्या ये उसी ने FIR का नाम दर्ज कराया है या फिर किसी और ने कर दिया है, ये इसके बारे में हमें पता नहीं है। लेकिन अता तारड़ ने कल फ़ौरन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि इमरान खान क्योंकि इसका नाम उस मुकदमे में शामिल है जो इसने इमरान खान के ख़िलाफ़ किया हुआ है कि उसने असम्बलियाँ की तोड़ी। और एक मुतज़ाद इत्तलात ये भी मिल रही हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है गद्दारी का जो मुकदमा है वो उस बंदे ने किया हुआ है। उसकी 2 पेशियाँ हो चुकी हैं और उसके अंदर ये बंदा, ये जो अब्दुल रज़ाक शाह है जो मारा गया है, ये पेश भी नहीं हुआ, कोई और उसकी पैरवी कर रहा है। अब बात यह है जानने की कि जो गद्दारी का मुकदमा होता है वो स्टेट दर्ज करती है, वो आम बंदा कोई दर्ज नहीं कर सकता। मैं आपके ख़िलाफ़ या आप मेरे ख़िलाफ़ नहीं कर सकते, तो वो स्टेट का ही काम होता है। तो इसलिए इसमें उसको हम यानी फ़ारिग कर देते हैं उस बात को। इसके अलावा जो एक बात बनाई जा रही है ना कि कोयटा ले जाया जाए, और कोयटा लोग समझते हैं कि शायद कोयटा पाकिस्तान में है ही नहीं है, कोई दूसरे सियारे पे है। कोयटा बंदे को ले जाएंगे, ये जैसे ये नून लीग के मुख्तलिफ लोग कह चुके हैं कि इमरान खान को हम कोयटा लेके जाएंगे, तो कोयटा पाकिस्तान के अंदर ही है। ये खाम ख्याली भी इनकी दूर हो जाएगी कि कोयटा जो है ना वो किसी दूसरे जहान में है। खदीजा शाह के बारे में अमेरिका ने मुतालबा किया ऑफिशियली तौर पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट से जी, और इस बात को उन्होंने वो तस्दीक भी कर दी है। उन्होंने मुतालबा ये किया है कि खदीजा शाह को जो काउंसलर है जो उस तक जो है वो रसाई दी जाए। उसकी रसाई नहीं है क्योंकि वो खदीजा शाह जो है उसके पास अमेरिकन नेशनलिटी भी है जी। अब आखिर में अमेरिका ही काम आ रहा है उसके भी। अमेरिका जो है वो उसकी मदद करना चाहता है और उसको जो भी उसके लिए वो कर सकता है वो करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाला है, वो सब बरूने मुल्क पाकिस्तानी जितने भी रहते हैं ना डुअल नेशनलिटी होल्डर में, ये जितने भी डुअल नेशनलिटी होल्डर हैं उनके लिए एक पैगाम है इसके अंदर छुपा हुआ। अगर खदीजा शाह सिर्फ अमेरिकी नेशनलिटी होती और पाकिस्तानी नेशनलिटी को सरेंडर कर देती तो रेमिन डेविस की तरह इसको उठा के वो इधर से बचा के ले जाते। लेकिन जब आप डुअल नेशनलिटी होते हैं ना तो फिर आपकी दो मुल्क ज़िम्मेदार हैं। फिर और अगर आप किसी तीसरे मुल्क में हो तो आप पे उधर कोई काम हो जाए, कोई किस तरह का कोई वाक़या हो जाए, आपको गिरफ़्तार कर लिया जाए, तो आप डिसाइड करते हैं कि आपकी पैरवी है वो अमेरिका करेगा या पाकिस्तान करेगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में गिरफ़्तार होते हैं तो फिर चूँकि पाकिस्तान की नेशनलिटी आपके पास मौजूद है तो आप जो हैं वो अमेरिका आपकी उस तरीके से मदद नहीं कर सकता। इसलिए मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में बहुत से पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़ देंगे। अब पाकिस्तान की नेशनलिटी रखने का क्या फ़ायदा था कि कोई प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं, कोई घर शर ख़रीद लिया या जायदादें या बिज़नेस करना है, रिटायर होके वापस आना है। अब बहुत से लोगों के जहन में तो ये बात कंफर्म हो गई है, क्रिस्टल क्लियर हो गई है कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना, ना हमने वहाँ जायदाद ख़रीदनी है, ना हमने वहाँ को बिज़नेस करना है। जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो बेहतर यही है कि जो लोग पाकिस्तान आते हैं कि पाकिस्तान तो आप फिर भी आ सकेंगे, आप NI कार्ड के ऊपर आ सकेंगे, तो नेशनलिटी जो लोग कैंसिल कर देंगे उनकी मदद, उनका जो मुल्क होगा अमेरिका, बरतानिया, कोई और मुल्क, वो उनकी वैसे मदद करेगा जैसे कोई मुल्क अपने शहरी की मदद करता है। अब तीसरी खबर यह है कि इमरान खान, उनकी जो बेगम है बुशरा बीबी, जुल्फ़ी बुखारी, और एक खातून है फ़रत शहज़ादी, उनके ख़िलाफ़ धोखाधड़ी का और जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया गया इस्लामाबाद के अंदर। वो जालसाजी क्या किया इन्होंने, वो एक आपको याद होगा घड़ी होती थी, वो घड़ी इस्लामाबाद में फ़रोख्त की गई थी। वो सामने आ गए थे लोग कि हमारे पास बेची थी इमरान खान ने, और उन्होंने आगे बेची थी। इस तरह करते करते वो दुबई वगैरह कहीं पहुंच गई थी। अब ये किया गया है कि वो जिन्होंने ख़रीदी थी घड़ी, उन्होंने मुकदमा FIR दर्ज कराई है कि इमरान खान और ये सारे लोग जितने भी, और ये फ़रत शहज़ादी जो है ना, ये बेसिकली फ़रा गोगी हैं उनका असली नाम फ़रत शहज़ादी है। अच्छा, इन्होंने जो है ना ये जाली रसीदें बना ली हैं हमारी दुकान के नाम की कि हम इतने की बेची थी, और वो सारा कुछ करके उसकी बेस पे इमरान खान के ख़िलाफ़ जाली मुकदमा बनाया गया है। अब ये आप लोगों को याद रखें कि 1 साल हो गया है इस घड़ी का, 1 साल से इस बंदे को पता था कि जाली रसीदें इमरान खान यूज़ कर रहा है, लेकिन ये बंदा
सामने नहीं आया था, बल्कि डरा हुआ था। तो अब आप ख़ुद समझदार हैं बाकी सारी बातें। आखिरी बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल बाहर निकलते साथ कहा, और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करवाई गई, अगली मेरी न्यूज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर ही एक वो कि मेरे हाथ में जो है इंसाफ का झंडा है। उसके बारे में काफ़ी लोग बड़े बड़े व्लॉग बना रहे हैं, काफ़ी बड़ी ज़बरदस्त बना रहे हैं। मैं तो सिर्फ इस वक्त इस पॉइंट के ऊपर अभी इतना कहूँगा कि जब वो ये बात कह रहे थे कि उनके हाथ में इंसाफ का झंडा है, तो उनके हाथ में उस वक्त कुछ भी नहीं था, खाली हाथ थे। अब आखिर में जो पीटीआई के मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक जो थे, उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होकर उन्होंने कहा कि मुझे ज़मानत ही नहीं चाहिए, मेरी दरख्वास्त ज़मानत की खारिज कर दें। जिसके ऊपर जो मेरा मतलब है जज राजा जवाद था दहशतगर्दी की अदालत का, उसने कहा कि वकील से कहा कि क्या आपके क्लाइंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी? तो वकील ने कहा कि नहीं, उन्होंने नहीं करनी, वो पीटीआई नहीं छोड़ रहे, वो जेल में ही रहेंगे। इस पर जज साहब को बड़ा अफसोस हुआ और जज साहब ने उनका जो था मुकदमा खारिज कर दिया और दोबारा उनको जेल में भेज दिया। आपको याद होगा कि जस्टिस गुल हसन जो था ना, उसने भी असद उमर को बात कही थी कि आप बाहर, मैं आपको छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर आप बाहर जाएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो आपको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और उसके यानी एक धमकी लगाई थी। उसके साथ ये भी कहा था कि चूँकि आपने बयान हल्फी दिया है कि अगर आपने इस बयान हल्फी की खिलाफ वर्जी की तो आप सियासत को भूल जाएं, मतलब हम आपको नाअहल कर देंगे। अब आप लोगों को समझ लग रही होगी, ऐसा इंसाफ आप लोगों को दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। खदीजा शाह को हो सकता है अमरीकी आके ले जाएं और उसे इस इंसाफ से बचा लें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।